हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं स्टैट्स में मैंने बेटा इसके बारे में बता रखा था। स्टैट्स में हम मीन निकालेंगे तो किस किस मेथड से निकालेंगे, कौन कौन सी सीरीज़ होती हैं, सीरीज़ निकालने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो आज हम निकालना सीखेंगे क्या चीज़, अर्थमेटिक मीन बाय इन इंडिविजुअल सीरीज़ बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तो एक सीरीज़ दे रखी है और उसको देखते हैं, उसके हिसाब पर क्या करेंगे हम आगे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा सॉरी, पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज़ गिवन बिलो। 10 बच्चे हैं, कोई भी 10 बच्चे हैं, उनकी पॉकेट अलाउंस मीन्स मंथली उन्हें क्या दिया जाता है, पॉकेट मनी दिया जाता है। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इस तरह से आपको एक सीरीज़ दे रखी होगी। इंडिविजुअल में आपको ज़रूरी नहीं है बेटा ये वाली सीरीज़ भी दे रखी हो, ये स्टूडेंट्स के नेम नहीं दे रखे होंगे, डायरेक्ट ये वाली दे रखी होगी गिवन। कौन सी? पॉकेट अलाउंस 15, 20, 30, 22, 50। फिर आपको ये चीज़ चाहो तो कर लेना, और नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट इसी का क्या कर लेना, सम कर लेना। ठीक, जैसा आपके बुक में या फिर जैसा आपका टीचर कराए वैसे ठीक है, दोनों तरीके से ठीक रहती है। अब बेटा क्या दे रखा है, देखिए कितने स्टूडेंट्स दे रखे हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट अलाउंस कितनी दे रखी है बेटा, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ये इनकी पॉकेट अलाउंस दे रखी है। नीचे बोला है फाइंड आउट एवरेज अलाउंस। अब हमें इनका एवरेज अलाउंस दे रखा है, जैसे ये तो दे रखा है कि फर्स्ट वाले को 15 मिलती है, सेकंड वाले को 20 मिलती है, थर्ड वाले को 30 मिलती है, इस तरह से 10 वाले को 65 मिलती है। अब इसमें पूछा है बेटा कि एवरेज कितना रहेगा इनका। अगर हम एवरेज निकालें ना, जैसे मार्क्स आते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है उसका एवरेज इन कितनी चीज़ आई, तो इसे निकालने के कौन सी सीरीज़ कर रहे हैं बेटा हम, इंडिविजुअल सीरीज़। ये कौन सी सीरीज़ कर रहे हैं बेटा, इंडिविजुअल सीरीज़। कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज़, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी होगी आपको सॉरी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या चीज़, एक डायरेक्ट मेथड से एंड शॉर्टकट मेथड से। दो मेथड से क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। तो सबसे पहले करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से। फर्स्ट हम बेटा किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से करेंगे। इसे करने का तरीका क्या होता है वो समझिए। आपको ये चीज़ दे रखी है, ये गिवन चीज़ को आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। पहले तो इसे साइड में कर दो जरा, ये हटा दिया हमने साइड में। अब यहाँ पर ज़रा टेबल बना लें। ये आपकी टेबल हो गई, ठीक। ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये दे रखे हैं। ये होगी आपकी पॉकेट मनी, पॉकेट अलाउंस। पॉकेट अलाउंस दे रखा है ना बेटा, इसी को एक्स मानते हैं, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, एक्स। मीन दे रखा है, इनका एवरेज एंड मीन निकालना हमें। ये सीरीज दे रखी है, जो सीरीज दे रखी है ना इसे डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, इसमें नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। यहाँ पर लाइन खींच देनी है आपको। इनके आगे इनका क्या, सीरीज़ का नंबर लिख देना, किसको कितनी मिलती है, 15 20 30 22 25 18 40 50 55 एंड 65। ये कर लिया हमने। क्या करा है हमने, बस क्वेश्चन को क्या कर दिया, हॉरिजेंटली रो से कर करके हमने वर्टिकली उसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद में इसे हमने ये वाली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वर्टिकली क्या कर दी, हमने पुट कर दी हैं, ठीक बेटा। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसका टोटल करना होता है
और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की कितनी रोज़ दे रखी हैं ये देखना है। कितना दे रखा है, एन दे रखा है, एन बोलते हैं बेटा, एन कितना दे रखा है, 10। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं जिसका हमें निकालना है, 10 दे रखे हैं। टोटल एक्स कितना आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस करो प्लस करो प्लस करो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स। एक्स इक्वल्स टू टोटल एक्स, सीरीज़ का टोटल कितना दे रखा है, 15, ये हो गया आपका 35, 65, 90 और 90, 180, 180 और ये हो गया आपका 210, 3 320 और 322, 312, 318 और 22 होगा 340। कितना हो गया बेटा, 340 आ गया। टोटल कितना आ गया, 340 आया। अब क्या करना है हमें बेटा, ये चीज़ निकाल ली। हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखे, पॉकेट अलाउंस हमने यहाँ पर लिखा, इसको एक्स बोलते हैं। सीरीज़ का जो सम होता है, सीरीज़ दे देगी हमने, टोटल सम हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। और कितना आ गया, 340। नंबर ऑफ़ आइटम्स मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। यहाँ पर जब भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, नंबर ऑफ़ वेजेस, जो भी चीज़ दे रखी है वो सारी चीज़ यहाँ आएंगी, ठीक है। उनके कितने, किसको वेजेस दे रखे हैं तो किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, एवरेज पैसे निकालने हैं, तो यहाँ पर आएगा, टोटल कर लेंगे उसके बाद में। अब इसके बाद में क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ मैं। एक्स बार होता है बेटा एवरेज मीन, ठीक। एक्स होता है टोटल ऑफ सीरीज सम, टोटल सम ऑफ सीरीज, टोटल सम ऑफ सीरीज। और एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स। जो ये सीरीज दे रखी है एक्स, इसका टोटल यहाँ आ जाएगा, टोटल ऑफ सम ऑफ सीरीज। जो भी हमें एन दे रखा है, नंबर ऑफ़ आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, वेजेस हो, कोई भी चीज़ हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू, एक्स बार को मीन बोलते हैं, एक्स बार को ही क्या बोलते हैं बेटा, मीन निकालना है ना, एवरेज मीन। तो मीन बोल लो या एक्स बार बोल लो, बात सेम ही है, ठीक। इसके बाद में क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा, ये आ गया आपका सिग्मा, सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। कितना आ गया, इसका दे रखा है सिग्मा एक्स, हमें कितना दे रखा है, 340। हमने निकाल लिया 340 अपॉन एन दे रखा है 10। तो बेटा कितना आ गया आंसर, 34। एवरेज मीन कितना आ गया, 34। हर एक बच्चे का मिटा करके हमारी जो एवरेज अलाउंस आया वो कितना आ गया, 34 आया। 34 रुपीज़ ऐसे हैं जो इनमें से अगर एवरेज निकाला है तो हर एक बच्चा कितने पैसे लेकर के आ रहा है, लगभग 34 रुपीज़ लेकर के आ रहा है। ये हुआ हमारा क्या चीज़, शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे बेटा क्या चीज़, शॉर्टकट मेथड। तो आप डायरेक्ट मेथड को उतार लो, फिर इसी टेबल को मैं यूज़ करूँगा और इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो आप तब तक के लिए इसे क्या कर लो, जल्दी से उतार लो, मैं आगे कराता हूँ, फिर जल्दी करो। तो बेटा आगे करें, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड। ये हो गया था हमारा आंसर डायरेक्ट मेथड से। अब करेंगे हम शॉर्टकट मेथड से। करना कुछ नहीं है, जो चीज़ आपको दे रखी है सेम टू सेम टेबल बनेगी। इसके बाद में एक आपका एक कॉलम और बढ़ेगा, किस चीज़ का, ये डी का। क्या बोलते हैं बेटा इसे, डी, इसे बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम
अज्यूम्ड मीन, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, इसी का बोलते हैं डी इक्वल्स टू डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड। डी क्या होता है बेटा, ये होता है एक्स माइनस ए। डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए। डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब डी कैसे निकालेंगे, ए क्या दे रखा है, इसमें से जो ये सीरीज दे रखी होती है इसमें से हमें ए निकालना होता है। तो देखो बेटा, इसमें से पहले तो हाफ देखो, हाफ से पहले का नहीं लेना होता है, हाफ के बाद का ही लेना होता है, ठीक। आप हाफ भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ए जो लूँगा बेटा वो मैं 40 को ए मानूंगा। ए मैं क्या मानूंगा बेटा, मैंने अज्यूम्ड मीन जो माना है वो ए 40 को माना है। क्यों माना है, ए इक्वल्स टू 40, ठीक। तो यहाँ पर हर जगह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, 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 एक्स माइनस ए। तो हमारा डेविएशन आ जाएगा ना, आ जाएगा डेविएशन। अब देखो मैंने यहाँ पर 40 को क्यों माना है, अगर मैं 25 मानता तो ऊपर की कुछ चीज़ें प्लस में आती, कुछ चीज़ें माइनस में आती, नीचे की कुछ चीज़ें प्लस में आती, कुछ चीज़ें माइनस में आती। लेकिन अगर मैंने 40 को माना है तो इससे नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं सब माइनस में आएंगी और ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं सब प्लस में आएंगी। तो आपको इस बात का भी क्या करना है, ध्यान रखना है कि किसको रखने से हमारी सारी नीचे की चीज़ें प्लस में आ जाएँ, जिसको रखने से सारी ऊपर की चीज़ें हमारी माइनस में आ जाएँ, या ऊपर की चीज़ प्लस में आ जाए और नीचे की चीज़ माइनस में आ जाए। कुछ ऐसा हमें अज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है, ठीक। तो मैंने इसमें ये मान लिया। अब मैं कह रहा हूँ एक्स माइनस ए, एक्स कितना है 15 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40 एंड 18 माइनस 40, फिर हो जाएगा 40 माइनस 40 and then 50 minus 40, then 55 minus 40 and last 65 minus 40, ठीक है बेटा। अगर आप इसे मन में करोगे और कैलकुलेशन नहीं करोगे तो यकीन मानो 110% आप इसका आंसर गलत करके आओगे। अगर आप इसे ऐसे नहीं करोगे, मन में करने की कोशिश करोगे, बहुत से बच्चे होते हैं ना बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, वो अक्सर इसमें गलती करेंगे, ए माइनस एक्स कर देंगे, इसमें ए माइनस एक्स कर देंगे और प्लस माइनस का अंतर इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, फिर कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है भैया, तुमने करा ही गलत है, स्टेप्स गलत हैं तुम्हारी। इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 25, ठीक, माइनस का 25 सॉरी, इसका कितना आ गया माइनस का 20, इसका कितना आ जाएगा माइनस का 10, फिर कितना आएगा माइनस का 18, माइनस का 15, माइनस का 22, जीरो के बाद में सारी चीज़ प्लस में आएंगी क्योंकि अब बड़ा पहले आ गया ना। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 15 एंड यहाँ पर 25, ठीक। ये इन सब का सम अलग कर लो, ठीक, इनका आएगा -110 और इन सब का कितना आ जाएगा, करो ज़रा 40 50, ये आ गया प्लस का 50। नहीं आई बात समझ में, माइनस 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 को सबको प्लस कर लिया तो माइनस का 110 आ गया, एंड प्लस प्लस वालों को प्लस कर लिया तो प्लस का 50 आ गया। तो टोटल कितना आया प्लस माइनस करके, मीन्स सिग्मा डी कितना आया हमारा, सिग्मा डी, इसका टोटल कितना आया, टोटल आया बेटा, अगर हम इस माइनस में से इस वाले को माइनस कर दें तो हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 60। नहीं आई बात समझ में, कैसे आया माइनस का 60, ऐसे आया कि अब इसमें से कहाँ गया, माइनस के 110 में से प्लस के 50, यही तो है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या हो गया 60, 110 में से 50 गए तो 60 बचे। ये वाली बात समझ में आ गई कैसे आया, इस टोटल में से इसका टोटल माइनस कर दिया और माइनस का बड़ा है इसीलिए हमने साइन किसका रख दिया,
माइनस का रख दिया। अच्छा, ये वाला चीज़ उतार ली थी, ये इसकी थी डायरेक्ट मेथड की। अब हम क्या करेंगे बेटा, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस थोड़ी सा चेंज आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगी, डी आ जाएगा। सिग्मा डी हमारा कितना दे रखा है बेटा, सिग्मा डी दे रखा है माइनस का। डी क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे हम यहाँ पे देखें, डी होता है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन सॉरी। एन हो जाएगा वही नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मूला लिख दो, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। नहीं आई बात समझ में, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। इसका फॉर्मूले में बस क्या हुआ है, हमारा डी चेंज हुआ है, डी और ए। यहाँ पर सिग्मा एक्स था, यहाँ पर सिग्मा डी है, ए हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया क्योंकि अज्यूम्ड मीन निकाला था हमने भी। अब क्या करेंगे बेटा, ए कितना निकाला था हमने, ए कितना माना था 40 प्लस सिग्मा डी कितना आया माइनस का 60 अपॉन कितना आया था हमारा एन 10, तो कितना आ गया 40, जीरो से जीरो चला गया तो यहाँ पर बचे माइनस के 6, आंसर कितना आ गया 34। आंसर कितना आ गया 34। आई बात समझ में, दिखाई दे रहा है ये 34 आया। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये हमने किससे करा है, ये शॉर्टकट मेथड से किया है। ये किससे किया हमने, शॉर्टकट मेथड से। इससे पहले वाला हमने डायरेक्ट से करा था, इस बार हमने शॉर्टकट मेथड से किया है। मीन्स ये वाली जो कैलकुलेशन हुई है ये शॉर्टकट मेथड से हुई है। बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में। इस फार्मूले को याद कर लो, हर एक सीरीज़ में बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला लगेगा, बस जरा सी चीज़ें चेंज होंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियोज़ को आराम से देखें, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनें और इसमें कंफ्यूज्ड ना हो। ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये इजीली क्या होता है क्लियर होता चलेगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगी सॉरी। तो आपको इतना समझ में आया, पहले हमने डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला और अब हमने शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाला। अब इसी में हम आगे निकालना सीखेंगे कौन सी वाली सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी 3 मेथड्स हैं बेटा, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। इसमें स्टेप डेविएशन मेथड नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। उसमें एक और जुड़ेगा तो उसका भी फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करना, इसकी बहुत सारी भर के प्रैक्टिस करना बेटा, नहीं तो कन्फ्यूज़ होकर के आप क्या करोगे, भूल जाओगे, ठीक। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, कोई बात नहीं, आप कमेंट करके कैसे भी करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर मैं रिवीजन टेस्ट भी या फिर मैं कोई नई सीरीज़ भी बना दूंगा, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और इसी तरह मेरी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना और देखते रहना। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।